तो 2022 में रिलीज़ हुई थी एक मूवी जिसका नाम था वध। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो कुछ ख़ास कमाल नहीं दिखा पाई थी, बट ओटीटी पर आने के बाद लोगों ने इसे बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट किया था और ये एक तरह से कल्ट मूवी बन गई थी। आज 2026 में इसका 6 फरवरी को सीक्वल रिलीज़ हुआ है और इसको डायरेक्टली आप सीक्वल कह भी नहीं सकते, इसका नाम ज़रूर वध 2 है। इसकी कहानी भी कुछ-कुछ सिमिलर है, बट ये टोटली डिफरेंट वर्ल्ड में एग्ज़िस्ट करती है और एक तरह से आप कह सकते हो कि पैरेलल यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट करती है। क्योंकि संजय मिश्रा का कैरेक्टर जो पिछली मूवी में एक टीचर था ना, इस मूवी में एक कांस्टेबल है और नीना गुप्ता जो उनकी पत्नी का रोल निभा रही थी पिछली मूवी में, इसमें एक कैदी हैं जो काफ़ी टाइम से जेल में बंद है और इनका कोई डायरेक्टली रिश्ता नहीं है, बट एक तरह से आप कह सकते हो कि उनका संजय मिश्रा का नीना गुप्ता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है और वो उनसे खासकर जेल में बातें वगैरह भी करते हैं और उनका एक रिश्ता बन गया है। तो संजय पिछड़ा और नीना गुप्ता का तो साइड में रोमांस चल ही रहा होता है, बट जेल में एक और कैदी होता है जिसका नाम होता है केशव, जिसे लोग बुरा भैया कहते हैं। और वो केशव जो है इतना ज़्यादा ब्रूटल इंसान है, वो एक छोटे पपी को ट्रक के टायर के नीचे रख देता है मारने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, आप जो वो स्क्रीन पर आएँगे तो आप उनसे बहुत ज़्यादा हेट करेंगे। तो ऐसी कहानी चल रही होती है, तभी एक नई लड़की की एंट्री होती है जेल में और केशव यानी कि भूरा भैया की नज़र उस पे पड़ती है और वो उसे किसी तरह पाना चाहते हैं। तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कास्टिस्ट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा जातिवादी होते हैं, जिसका किरदार निभाया है कुमुद मिश्रा ने। और वो एक दिन केशव यानी भूरा भैया को बहुत ज़्यादा मारते हैं किसी कारण से और अगले दिन जो है केशव जेल से गायब हो जाता है। तब इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है और ये चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं और लोग ढूँढने लगते हैं कि वो कहाँ गया। और इसके आगे की कहानी मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, वरना ये कहूँगा कि जैसे इसका नाम है वध 2, एक वध हो चुका है यानी मर्डर हो चुका है। वो किसका हुआ है, किसने किया है और कैसे संजय मिश्रा और नीना गुप्ता का किरदार इससे रिलेटेड है, वो आपको मूवी में देखने को मिलेगा। और मैं कहूँगा पिछली मूवी के कंपैरेटिवली इस मूवी की कहानी जो है वो आपको ज़्यादा क्राइम वाली फ़ील देती है। इस आप सबको लगता है कि आपने प्रेडिक्ट कर लिया है, बट क्लाइमैक्स में कई लोगों को शायद वो प्रेडिक्ट किया वो सही हो, कई लोगों का गलत हो सकता है। बट इसका क्लाइमैक्स में परतें खुलने लगती हैं असल में और सबकी जो परफ़ॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिखाई गई है। संजय मिश्रा हो, नीना गुप्ता हो, कुमुद मिश्रा हो, अक्षय डोगरा हो जिन्होंने भूरा भैया का किरदार निभाया है या और भी बाकी सपोर्टिंग कास्ट हो। और ये देखने में आपको एक अच्छी खासी थ्रिलर वाइब देती है, बट ये भी है कि कई लोगों को हो सकता है कि वध का पहला पार्ट पसंद आए इसके कंपैरेटिवली। और मैं कहूँगा कि लोग थिएटर्स में ऐसी मूवीज़ देखने जाते हैं जो ना बढ़िया होती है, ना वर्थ इट होती है, चाहे वो वॉर 2 हो, कंगोवा हो, राजा साहब हो, बट ऐसी मूवीज़ को लोग ओटीटी पर आने का वेट करते हैं, तो मैं कहूँगा कि आप इसको थिएटर में जाके देखें। मैंने जब वन वन को देखा था, तो वो थोड़ी-सी एक मिक्स थी, मतलब उसका पहला हाफ थोड़ा डिफरेंट स्टोरी के अराउंड था और सेकंड हाफ पूरा एकदम मर्डर के अराउंड था। बट इसमें स्टार्टिंग से ही एक मर्डर वाली वाइब आती है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट मूवी है और मैं दोनों को कंपेयर भी नहीं करना चाहूँगा। ओवरऑल देखा जाए मैं इस मूवी को दूँगा 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार और मैं कहूँगा कि आप थिएटर में जाके ज़रूर देखें, आप निराश नहीं होंगे। थैंक यू।